Hello everyone. In this video, we are going to understand what is CREP test. Whenever we talk about research publications, जब हम sources की बात करते हैं तो researchers जो है वो उनको different sources को cite करना होता है. तो वो sources कितने reliable हैं और कितने accurate हैं हमारी research के लिए, उसको उसकी insurity के लिए CREP test किया जाता है. CREP stands for Currency, Relevance, Authority, Accuracy and Purpose. What is currency? फॉर एग्जाम्पल अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई रिसर्च पेपर लिखना चाह रहे हैं तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के से रिलेटेड आपको जो डाटा रिक्वायर्ड होगा, जो भी आपको सोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, वो बहुत ज़्यादा रीसेंट ईयर्स में जितनी भी पब्लिकेशंस होंगी आप उनको फाइंड आउट करेंगे, उनको एक्सेस करेंगे और उससे रिलेटेड आप ये देखेंगे वो कितने करंट हैं और कितने रीसेंट हैं. लेकिन उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपको हिस्टोरिकली उससे रिलेटेड जो थीरीज हैं, जो भी मॉडल्स हैं, जो मेथड्स हैं जो यूज़ किए गए हैं, जो ओवर द टाइम पीरियड उसमें चेंजेस आए हैं, उसको देखना है. तो आपको अपने जो सोर्सेज हैं वो ओल्डर टाइम पीरियड में जाके फाइंड आउट करने होंगे, उन सोर्सेज को डिग आउट करना होगा जो थोड़े से हिस्ट्री में हमें मिलते हों, जो रिसेंट पास्ट से दूर हों. तो फिर हम उन अपने जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हम उसको डिटर्मिन करेंगे, हम उसको चेक करेंगे कि उसकी डिमांड क्या है. एज पर द डिमांड ऑफ आवर सब्जेक्ट, एज पर द डिमांड ऑफ आवर रिसर्च पेपर हम अपने डाटा को एक्सेस करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले करेंसी देखनी जाएगी कि हम जो सोर्सेज देख रहे हैं वो कितने रीसेंट है. मोस्टली जो सजेस्ट किया जाता है रिसर्चर्स को कि वो लास्ट 5 years या 10 years मैक्सिमम उन्हीं में अपने जो डाटा को साइट करें और उसी में ही सोर्सेज को फाइंड आउट करें. उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है रेलेवेंस का, इसमें ये देखा जाता है कि जो मेरा फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं रिसर्च पेपर लिखने जा रही हूँ, तो क्या जो मैं सोर्सेज साइट करने जा रही हूँ या फाइंड आउट करने जा रही हूँ, तो ये मुझे रिसर्च पेपर फॉर एग्जांपल अगर मिला है तो उस रिसर्च पेपर में मेरे उस रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ये सोर्स मुझे हेल्प करता है मेरे रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने में या नहीं, या फिर ये जो सोर्स है वो कितना ज़्यादा सिंपल है, ये सोर्स कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. तो इसकी भी डिटर्मिनेशन ऑथर को खुद करनी होगी और फाइंड आउट करना होगा कि उसकी रेलेवेंस कितनी है. उसके बाद अथॉरिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी सोर्स ले रहे हैं. 2 सोर्सेज हैं इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. एक सोर्स है आपका रिसर्च पेपर, किसी पीयर रिव्यूड जर्नल में जब वो पब्लिकेशन हुई है तो दैट मीन्स वो उसकी ऑथेंटिसिटी हमें थोड़ी ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि उसमें एट द एंड आपको पब्लिशर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऑथर्स कितने थे, ऑथर की डिटेल्स आपको मिलेगी, उसकी एफिलिएशन किस इंस्टीट्यूशन के साथ थी, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. तो एक ऑथेंटिसिटी आपको इंश्योर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ऑटोमेटिकली वो एक अथॉरिटी मिल जाती है. लेकिन दूसरी तरफ आपने जब सर्च किया और आपको एक ब्लॉग मिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिसमें कोई भी डिटेल नहीं दी गई, ना तो ऑथर के बारे में, ना उसकी पब्लिकेशन के बारे में, ना पीयर रिव्यूड हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, उसकी एफिलिएशन किसके साथ है, तो वो ऑथेंटिसिटी उसकी जो है वो शेक इन होगी, वो उतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं होगी. तो इसलिए आप जब भी रिसर्च पेपर लिखें तो ऑथोरिटी देखना बहुत ज़रूरी है कि वो ऑथर कितना ज़्यादा जो ऑथर है, जो आप सोर्स ले रहे हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद एक्यूरेसी है कि जो आपका सोर्स है वो कितना एक्यूरेट है, ये भी डिटर्मिन करना रिसर्चर का काम है. समटाइम्स रिसर्चर को उस इन अपने टॉपिक से रिलेटेड इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो उसके लिए भी उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए एक और क्रैप टेस्ट किया जा सकता है जिसमें सारी चीज़ों को, करेंसी को, एक्यूरेसी को, रेलेवेंस को, अथॉरिटी को, सारी चीज़ों को देखा जा सकता है. देन इट कम्स पर्पस में रिसर्चर को ये देखना होगा कि जो सोर्स है क्या वो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक रिसर्च पेपर लिखना है, मैं कोई उसकी इन्फॉर्मेशन चाहती हूँ, डिटेल चाहती हूँ, लेकिन मैंने जो सोर्स देखी है वो सोर्स मुझे या तो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देने के बाद मुझे कन्विंस कर रहा है कि ये प्रोडक्ट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होता है, आप उसको ले लें, वो मुझे कुछ चीज़ें सेल करने चाहते हैं, अपनी ओपिनियंस देना चाहते हैं, या मुझे कन्विंस करने चाहते हैं कि मैं उनका प्रोडक्ट खरीदूं. तो मुझे पर्पस जो है वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. जब भी रिसर्चर्स रिसर्च करें तो उनको क्रैप टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि
वो ये देखें कि हर रिसर्चर का एक बायसनेस ज़रूर होती है अपने टॉपिक से रिलेटेड, जो कि अच्छी बात है, जिसमें वो बायस होता है किसी भी चीज़ को कंडक्ट करने के लिए। जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उस पर्पस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि इसमें ये किस चीज़ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।